अभी झारखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा था, उसी बीच में जयराम महतो के साथ में जो बिहार के काफ़ी प्रसिद्ध शिक्षक हैं, वो मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को, विपिन सर, उनकी मुलाकात रांची में होती है। उसके बाद ये अटकलें तेज़ होने लगती है कि ये जो विपिन सर हैं, जो इन्होंने घोषणा कर रखा है कि आने वाला जो अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है, उस पर वो चुनाव लड़ेंगे। जो विपिन सर हैं वो जेल कैंप से लड़ेंगे, या वो क्यों आए थे, नहीं आए थे, और क्या वो जयराम महतो उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसी कई तमाम सारी बातें हैं जिन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जोहार, नमस्कार, मैं गोपाल महतो। मैथ मस्ती के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, जहाँ पे जो विपिन सर हैं वो वीडियो बनाते हैं। अगर उनकी पूरी नाम की बात करें तो विपिन कुमार राय है, जो कि बच्चों को मैथ की और ट्यूशन देते हैं ऑनलाइन जरिए के माध्यम से, क्लास के माध्यम से वो बच्चों को शिक्षित करते हैं, और जो वहाँ की जन समस्याएं हैं उनको लेकर भी एक काफ़ी ज़्यादा मुखर रहते हैं। चाहे ब्लॉकों में जिस प्रकार की धांधली हो, या फिर नेताओं द्वारा कैसे घूस लिए जाते हों जनता से कोई कार्य के बदले में, इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो शुरू से मुखर रहे हैं। और फिर वो अपने स्तर से, अपने जो उनका पंचायत है जहाँ से वो आते हैं, सलाह गाँव से, वो वहाँ पे वो पंचायत का चुनाव लड़ते हैं और फिर वो मुखिया भी बन जाते हैं। वर्तमान में मुखिया हैं वो। और जैसा कि हम सभी को अभी पता है कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होना है वो इसी वर्ष 2025 के अंतिम में, यानी कि दिसंबर तक चुनाव जो है वो होगा बिहार में। और इसी को लेकर के जितने भी पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में उतर गई हैं, चाहे बीजेपी हो, या फिर आरजेडी हो, या फिर कांग्रेस हो, या जो अभी नई प्रशांत किशोर की पार्टी है जन सुराज, इसी तरह जो चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपी, वो सभी पार्टियां अभी मैदान में हैं। और इसी बीच में जो विपिन सर हैं, जो ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं कि महनार विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। महनार विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो ये विधानसभा वैशाली ज़िले में आता है, हाजीपुर का जो लोकसभा सीट है वहाँ पे। महनार विधानसभा की जो अभी विधायक हैं वो बीना सिंह हैं, जो आरजेडी से हैं। और इसी बीच जो विपिन सर हैं वो झारखंड आते हैं, झारखंड की राजधानी रांची आते हैं, और यहाँ पे जो जेल कैंप के सुप्रीमो हैं और डुमरी से जो विधायक हैं जयराम महतो, उनसे फिर वो मुलाकात करते हैं। और मुलाकात करने के बाद में जयराम महतो के तरफ से भी ये कन्फर्मेशन आती है कि जी वो चुनाव में वहाँ पे बिहार में लड़ रहे हैं विधानसभा से। वहाँ के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए हमें एक तरह से न्योता दिया या बुलाया, ऐसा कह सकते हैं। फिर बाद में विपिन सर के द्वारा भी ये कन्फर्मेशन की गई कि जो जेल कैंप के सुप्रीमो हैं जयराम महतो, वो बिहार जाएंगे और फिर उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कंफर्म किया कि वो जेल कैंप की जो टिकट है उससे चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। और फिर ये जो जेल कैंप की तरफ से अटकलें लगाई जा रही थी, कुछ लोगों का ये कहना था कि जो विपिन सर हैं ये चुनाव जेल कैंप के बैनर तले लड़ सकते हैं, लेकिन ये विपिन सर के कन्फर्मेशन के बाद से ये क्लियर हो गया है कि नहीं, वो निर्दलीय ही लड़ेंगे और उनकी चुनाव प्रक्रिया में उनके मदद के लिए उनके क्षेत्र में जाके चुनाव प्रचार करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जयराम महतो ने अपनी राजनीति को गढ़ा है, खास करके युवाओं में इनका जिस तरीके से क्रेज बढ़ा है, इसको लेकर के झारखंड ही नहीं, बिहार में, उड़ीसा में हो, या फिर बंगाल में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड अब बढ़ने लगी है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 अगस्त है, और इस समय जो डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो जी, ये अभी उड़ीसा में हैं, और वहाँ पे जो करम महोत्सव है जो पूरे झारखंड में धूमधाम से एक तरह से मनाया जाता है, और ये भाई बहन का एक तरह से त्यौहार कहा जाता है। तो इसको लेकर के कई ज़्यादा सभाएँ अभी वो कर रहे हैं, हर एक जगह पे जा रहे हैं। कल अगर उनकी देखें तो गोला में और दुलमी में उनका सभा था, फिर और वहाँ से वो उड़ीसा निकल गए। फिर 1 तारीख को डुमरी का जो मैदान है केबी हाई स्कूल का, वहाँ पे भी करम महोत्सव का आयोजन रखा गया है, तो फिर वहाँ वो शामिल होंगे। तो वो अभी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं। और इसी तरीक़ा से जब हम लोग देखते हैं कि जो जयराम महतो, जिनको सबसे पहले डुमरी ने पहचाना, डुमरी ने उनको पहचान दिलाई, उनकी जो आज
लोकप्रियता बढ़ती जा रही है उसमें कहीं ना कहीं डुमरी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आज जब हम देखते हैं कि जो हमारा विधायक है, जो हमारा नेता है, उनकी जब डिमांड बढ़ रही है, अब अपने विधानसभा छोड़िए, अपने ज़िला छोड़िए, अपने राज्य से भी बाहर इनकी जब लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग इन्हें बुला रहे हैं, तो ये डुमरी के लिए, झारखंड के लिए तो ये गर्व की बात है ही, लेकिन उसके साथ साथ में डुमरी के लिए ये विशेष हो जाती है, क्योंकि डुमरी ऐसी जगह रही है जिन्होंने जयराम महतो जी को सबसे पहले उनको पहचाना। उनकी बोलने की जो शैली है, लोगों से कनेक्ट करने की जो शैली है, उन मुद्दों से जो कनेक्ट करने की उनकी अदा है, ये सबसे पहले कहीं ना कहीं डुमरी के लोगों ने पहचाना, तो ये उनके लिए भी गर्व वाली बात हो जाती है। वहीं अगर देखें तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो विधायक बनने से पहले इवन लोकसभा का जब चुनाव लड़ रहे थे, तब से जो लोग इनके साथ में हैं, और आज उनकी जब इनसे उस तरीके से मुलाकात नहीं हो पाती है, जब चुनाव प्रचार के दौरान में जब वो डुमरी तक या गिरिडीह के आसपास क्षेत्रों में वो सीमित थे और जिस तरीके से लोगों से मिलते थे, तो आज जब वो समय नहीं दे पाते हैं तो काफ़ी लोग नाराज़ भी होते हैं। लेकिन हम लोगों को ये भी सोचना होगा कि जब हम ये चाहते हैं कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, सीएम बने, और जैसे जैसे नेता को हम लोग बड़ा करते हैं तो उनके पास में काम बढ़ जाते हैं, उनके पास में समय की व्यस्तता रहती है। तो ऐसे में डुमरी वासियों को भी कहीं ना कहीं धैर्य रखना होगा कि जो हम लोगों ने जिस नेता को जिस चीज़ के लिए एक तरह से खड़ा किया है और आज उस पर खरे उतर रहे हैं, तो इस पर हमें गर्व होनी चाहिए। और ये जयराम महतो जी के लिए चुनाव प्रचार में जाना, अपने स्टेट से बाहर जाना, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे ये अपने राज्य से बाहर चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। वैसे तो जयराम महतो कई राज्यों के अलग अलग शहरों में सभाएं कर चुके हैं, मुंबई हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, तो ऐसे अन्य कई जगहों पे वो जाके अपना चुनाव प्रचार कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं। लेकिन वहाँ जो लोग थे वो झारखंडी थे, यहाँ के जो पले बढ़े हैं, इस मिट्टी से जिनका नाता रहा है, वैसे लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा रही थी। और मुद्दे जो थे इस मिट्टी से लेकर के इस भूभाग से, यानी कि जो झारखंड प्रदेश है, इससे रिलेटेड ज़्यादा इशू रहे थे, और इन्हीं को लोगों सुनने के लिए दूसरे शहरों में भी आते थे। लेकिन ये पहली बार है जहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और वहाँ पे मुद्दे अलग हो गए, भूखंड अलग होगा, वहाँ की समस्याएं अलग होगी, तो उस पर वहाँ किस तरीके से अपने भाषण को डिलीवर करते हैं। जिनके लिए ये चुनाव प्रचार करने जाएंगे विपिन सर, और जीते या ना जीते उस पर मेरा बहुत ज़्यादा सवाल या जवाब नहीं है, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से ये अपनी बातों को रखेंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे, ये कहीं ना कहीं इनके फिर जयराम महतो जी के लिए जो बड़ा नेता बनने की काबिलियत होती है, उसमें ये फिर चार चांद लगाएगा। वहाँ किस तरीके से लोगों से संवाद करते हैं, वहाँ के समस्याओं को ये कितना नोटिस कर पाते हैं, वहाँ जिस तरीके से अगर देखें तो जातिवाद झारखंड से ज़्यादा है, उस पर वो किस तरीके से बात करते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।